क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो धर्म, समाज और परंपरा के हर नियम को चुनौती दे? एक ऐसा इंसान जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और कुछ लोग एक खतरनाक धोखेबाज, जिसके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं, लेकिन जो अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनता था। एक ऐसा विचारक जिसके शब्द आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही साथ उतने ही लोगों को नाराज भी कर देते हैं। जी हां, आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी और विवादास्पद दार्शनिक की जिंदगी के पन्ने पलटने जा रहे हैं, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। ओशो एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर या तो मन में श्रद्धा उमड़ती है या फिर सवालों का एक तूफान आता है, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक आरजे पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास सफर। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की जिंदगी और विचारों के गहरे समंदर में गोता लगाने वाले हैं, उनका नाम है ओशो। ये ऑडियो बुक विस्तृत होने वाली है क्योंकि ओशो की जिंदगी और उनके दर्शन को कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें या फिर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा चंद्रमोहन जैन आखिर कैसे पूरी दुनिया के लिए ओशो बन गया। हम उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे, उनके ध्यान के अनूठे तरीकों को समझेंगे और उन विवादों की भी गहराई से जांच करेंगे जिन्होंने हमेशा उन्हें घेरे रखा। तो चलिए अपनी चेतना के दरवाजे खोल दीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बागी के जन्म से, जब बचपन की शरारतें भविष्य की क्रांति का संकेत दे रही थीं। भारत के दिल मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है कुचवाड़ा। 11 दिसंबर 1931 को इसी गांव के एक साधारण से जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। ये वही बच्चा था जिसे आगे चलकर दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। वो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे, एक ऐसे बागी जिसने समाज के बनाए किसी भी नियम को बिना परखे, बिना अनुभव किए मानने से इनकार कर दिया। उनका लालन पालन उनकी नानी के घर पर हुआ, जहां उन्हें बेइंतहा प्यार और आज़ादी मिली। शायद इसी आज़ादी ने उनके अंदर के विद्रोही को और भी ज्यादा मजबूत किया। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि वो सदियों से चली आ रही थी या उनके प्रियजनों ने ऐसा कहा था। हर बात पर उनका एक ही सवाल था, क्यों? ये क्यों ही उनके पूरे दर्शन का आधार बना। उनके बचपन के किस्से बहुत ही दिलचस्प हैं। वो अक्सर ऐसे काम करते थे जो समाज की नजरों में पागलपन थे, लेकिन उनके लिए वो सत्य को जानने के प्रयोग थे। जैसे वो जानबूझकर रात के अंधेरे में शमशान घाट पर जाकर बैठ जाते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में भूत होते हैं। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते रहते थे, सिर्फ ये समझने के लिए कि जीवन का प्रवाह क्या है। एक बार की बात है, उनके गांव के पास एक नदी थी जो वर्षा के मौसम में उफान पर होती थी। नदी पर बना पुल बहुत ऊंचा था और लोग उस पर से नीचे देखने में भी डरते थे। एक दिन चंद्रमोहन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो उस पुल से नदी में कूद जाएंगे। सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो पुल पर जाकर बिना एक पल सोचे उफनती नदी में कूद गए। कुछ देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो सबको लगा कि वो डूब गए, लेकिन फिर वो तैरकर किनारे पर आ गए। बाद में जब किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो उन्होंने कहा, मैं यही तो जानना चाहता था कि डर क्या है। जब तक मैं मौत का सामना नहीं करता, तब तक मैं जीवन को कैसे समझ सकता हूं। आप सोच कर देखिए, इतनी कम उम्र में जीवन और मृत्यु को लेकर इतनी गहरी समझ। ये घटनाएं सिर्फ बचपन की शरारतें नहीं थीं, ये भविष्य के दार्शनिक के शुरुआती प्रयोग थे, जो किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सत्य को खोजना चाहता था। स्कूल में भी उनका यही रवैया जारी रहा। वो शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को एक जेल की तरह देखते थे, जो इंसान की मौलिकता को खत्म कर देती है और उसे एक भीड़ का हिस्सा बना देती है। वो कहते थे कि स्कूल हमें जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। जानकारी उधार होती है, जबकि ज्ञान स्वयं का अनुभव होता है। वो अपने शिक्षकों से बहस करते, उन्हें चुनौती देते और अक्सर क्लास से बाहर निकाल दिए जाते, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि असली शिक्षा प्रकृति और जीवन से मिलती है, बंद कमरों में नहीं।
उनके इस रवैये ने उन्हें अपने परिवार और समाज में एक अजीब और मुश्किल बच्चा बना दिया था। लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। उनके माता पिता भी उनकी चिंता करते थे, लेकिन चंद्रमोहन अपनी ही धुन में मग्न थे, अपनी ही खोज में लीन थे। वो घंटों अकेले ध्यान में बैठे रहते, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते। ये वो बीज थे जो आगे चलकर उनके सक्रिय ध्यान की विधियों के रूप में अंकुरित हुए। उनका विद्रोह सिर्फ शिक्षा प्रणाली या सामाजिक अंधविश्वासों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को भी चुनौती देते थे। जैन धर्म में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कभी भी जैन धर्म की मान्यताओं को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया। वो मंदिर जाते थे, लेकिन मूर्तियों की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो हर धार्मिक अनुष्ठान पर सवाल उठाते थे। वो पूछते थे कि अगर भगवान हर जगह है तो उसे खोजने के लिए मंदिर या मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? अगर सत्य भीतर है तो बाहर उसे ढूंढने का क्या मतलब है? उनके ये सवाल रूढ़िवादी समाज को चुभते थे, लेकिन चंद्रमोहन को किसी की नाराजगी की परवाह नहीं थी। बचपन की बगावत और सवालों का तूफान लिए चंद्रमोहन अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। उनकी ज्ञान की प्यास अब और भी तीव्र हो चुकी थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें लगा कि शायद यहाँ उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने दुनिया के तमाम महान दार्शनिकों का अध्ययन किया, सुकरात से लेकर सार्त्र तक, बुद्ध से लेकर कृष्ण तक। उन्होंने हर धर्म के ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। वेद, कुरान, बाइबल, धम्मपद कुछ भी नहीं छोड़ा। वो एक प्रतिभाशाली छात्र थे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उनके तर्क इतने पैने और अकाट्य होते थे कि उनके प्रोफेसर भी उनसे प्रभावित थे। लेकिन जितना ज्यादा वो अध्ययन करते, उनकी बेचैनी उतनी ही अधिक होती जा रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये सब उधार का ज्ञान है, शब्दों का जाल है। ये सत्य नहीं है, बल्कि सत्य के बारे में लिखी गई बातें हैं। जैसे किसी प्यासे आदमी को पानी के बारे में हजारों किताबें दे दी जाएं, लेकिन उसकी प्यास तो पानी पीने से ही बुझेगी। चंद्रमोहन को भी अब असली पानी की तलाश थी। वो अब सत्य को जानना नहीं, बल्कि जीना चाहते थे। ये वो दौर था जब उन्होंने अध्ययन करना और लिखना लगभग बंद कर दिया और अपना सारा समय ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए सिर्फ ध्यान करते रहते थे। वो अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे थे। वो हर उस तरीके को आजमा रहे थे जिससे चेतना के पार जाया जा सके। ये एक बहुत ही पीड़ादायक और अकेला सफर था। कोई गुरु नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। वो खुद ही अपने रास्ते बना रहे थे और खुद ही उन पर चल रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार मृत्यु को बहुत करीब से अनुभव किया। उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। और फिर वो रात आई, 21 मार्च 1953 की रात। चंद्रमोहन उस समय जबलपुर के भंवरताल पार्क में एक मौलसरी के वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। वो 7 दिनों से लगातार जाग रहे थे और एक गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो पागल हो जाएंगे। उन्होंने सत्य को पाने की अपनी सारी कोशिशें त्याग दी थीं। वो पूरी तरह से हार चुके थे, थक चुके थे। और जिस क्षण उन्होंने अपनी हार स्वीकार की, जिस क्षण उन्होंने अपने ऐ को, अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया, उसी क्षण वो घटना घटी जिसे हजारों सालों से आत्मज्ञान, संबोधि या बुद्धत्व कहा जाता है। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ बिखर गया है। एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अंधकार पूरी तरह से छट गया। वो शून्य हो गए, लेकिन ये शून्य खाली नहीं था। ये परम आनंद और प्रकाश से भरा हुआ था। उन्हें महसूस हुआ कि वो अब शरीर नहीं रहे, वो अब मन नहीं रहे, वो इस पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं। उस एक पल में उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो जवाब शब्दों में नहीं थे, वो एक अनुभव था, एक जीवंत अनुभव। उस रात के बाद चंद्रमोहन जैन वही व्यक्ति नहीं रहे। वो 21 साल की उम्र में एक बुद्ध हो गए थे। लेकिन उन्होंने तुरंत लोगों को उपदेश देना शुरू नहीं किया। वो कई सालों तक चुप रहे, उस अनुभव को अपने भीतर और गहरा होने दिया। उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया, दर्शन शास्त्र में एमए किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। उनके भीतर जो क्रांति घटी थी, वो अब बाहर भी प्रकट होने के लिए बेचैन थी। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी त्याग दी और पूरे भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। उनके प्रवचन किसी धार्मिक उपदेश की तरह नहीं होते थे। वो सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर आघात करते थे। वो हर स्थापित मान्यता को चुनौती देते थे।
चाहे वो धर्म हो, राजनीति हो या परिवार। वो लोगों से कहते थे, किसी पर विश्वास मत करो, खुद पर भी नहीं। जब तक तुम सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते, तब तक सब कुछ झूठ है। उनकी बातें क्रांतिकारी थीं, विस्फोटक थीं। उन्होंने लोगों को एक नया सपना दिया, एक ऐसे मनुष्य का सपना जो जोरबा की तरह दुनिया के सारे सुख भोगे और बुद्ध की तरह भीतर से शांत और जागरूक रहे। इसी संतुलन का नाम उन्होंने जोरबा द बुद्धा रखा। ये ओशो के पूरे दर्शन का सार है। जोरबा एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन को उसकी समग्रता में जीता है, खाता है, पीता है, नाचता है। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध हैं जो अध्यात्म के शिखर पर हैं, शांत और मौन। ओशो ने कहा कि ये विभाजन ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे मनुष्य को जन्म देना चाहता हूं जिसके पास जोरबा का शरीर हो, जो जीवन के हर रस को चख सके, और जिसके पास बुद्ध की चेतना हो, जो हर चीज को करते हुए भीतर से साक्षी रह सके। ये दर्शन आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत प्रासंगिक था, लेकिन इस संतुलन को साधना आसान नहीं है। इसके लिए चेतना को रूपांतरित करने वाले कुछ शक्तिशाली उपकरणों की जरूरत होती है, और यहीं ओशो ने सक्रिय ध्यान की विधियों का आविष्कार किया। ओशो ने महसूस किया कि आज का इंसान बहुत ज्यादा तनाव और दमन से भरा हुआ है। वो सीधे शांत होकर नहीं बैठ सकता। इसलिए उन्होंने ऐसी विधियां बनाई जिनमें पहले शरीर की सारी दमित ऊर्जा को, सारे तनाव को उछल कूद, डांस, चीखने चिल्लाने के जरिए बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद जब शरीर और मन थक कर शांत हो जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था अपने आप घटित होती है। उनकी डायनामिक मेडिटेशन जैसी विधियां पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं, लेकिन इन विधियों, खासकर कैथारसिस वाले चरणों ने बहुत विवाद भी पैदा किया। जब लोग एक साथ चीखते चिल्लाते थे तो बाहर से देखने वालों को यह पागलपन लगता था। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक हो गई कि 1974 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक आश्रम की स्थापना की। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये एक आध्यात्मिक कम्यून था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आने लगे। पुणे का आश्रम एक ग्लोबल विलेज बन गया था। लेकिन पुणे आश्रम सिर्फ ध्यान और उत्सव का केंद्र नहीं था, ये कई विवादों का केंद्र भी बन रहा था। आश्रम में हो रही थेरेपी ग्रुप्स और खुले यौन संबंधों की चर्चाओं ने भारतीय समाज में खलबली मचा दी थी। लोग ओशो को सेक्स गुरु कहने लगे थे, पर ओशो का कहना था कि सेक्स जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे दबाया जाता है तो ये विकृत हो जाती है। उन्होंने तंत्र का रास्ता सुझाया, सेक्स को ध्यान बनाने का रास्ता। इसी दौरान आचार्य रजनीश ने अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया, जिसका अर्थ उन्होंने बताया द ब्लेसेड वन, यानी वो जो परम आनंद को उपलब्ध हो गया हो। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1981 में ओशो ने भारत त्यागने का फैसला किया और अपने हजारों शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए। वहां ओरेगन के रेगिस्तान में उन्होंने 64,000 एकड़ जमीन खरीदी और एक नया शहर बसाने का सपना देखा, रजनीशपुरम। सन्यासियों ने दिन रात मेहनत करके उस बंजर रेगिस्तान को एक नखलिस्तान में बदल दिया। वहां घर, स्कूल, हवाई अड्डा और बिजली घर तक बना दिए गए। लेकिन रजनीशपुरम की सफलता स्थानीय लोगों और अमेरिकी सरकार की आंखों में खटकने लगी थी। स्थानीय लोग उन लाल वस्त्र पहनने वाले सन्यासियों को शक की निगाह से देखते थे। ओशो के पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं, जो उनके शिष्यों ने उन्हें गिफ्ट में दी थीं। ये भी दुनिया भर में चर्चा और आलोचना का विषय बन गया। आलोचकों ने इसे पाखंड कहा, जबकि ओशो के शिष्यों ने इसे अमेरिकी भौतिकवाद पर एक व्यंग्य बताया। हालात तब बिगड़े जब कम्यून का प्रबंधन ओशो की सचिव मां आनंद शीला के हाथों में आ गया। शीला ने कम्यून को बचाने के लिए आक्रामक और गैर कानूनी तरीके अपनाए। उन पर बायो टेरर अटैक और हत्या की साजिश के आरोप लगे। जब ओशो को इन बातों का पता चला तो उन्होंने शीला को निकाल दिया और अमेरिकी सरकार को जांच में सहयोग दिया। लेकिन सरकार को बहाना मिल गया था। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर अलग अलग जेलों में घुमाया गया, जहां उन्हें कथित रूप से धीमा जहर थैलियम दिया गया। अंत में एक समझौते के तहत उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा और रजनीशपुरम का सपना बिखर गया। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो ने दुनिया के 21 देशों की यात्रा की, लेकिन किसी भी देश ने उन्हें अपने यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी। ये हिमानता के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय था। थक हार कर 1986 में ओशो वापस भारत लौट आए और पुणे के आश्रम में रहने लगे। अब उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उनकी वाणी में गहरी करुणा और मौन आ गया था। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने भगवान शब्द भी त्याग दिया और ओशो नाम स्वीकार किया। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनके डॉक्टर के अनुसार उनका अंतिम वाक्य था, मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूं क्योंकि ये बहुत कष्ट दे रहा है।
उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे। सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण किया। ओशो चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास से मुक्त करके एक विज्ञान बनाया। उन्होंने हमें ज़ोरबा द बुद्धा का विचार दिया, संसार और संन्यास का संगम। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन एक उत्सव है, कोई समस्या नहीं। ओशो की जिंदगी हमें सिखाती है कि हर चीज पर सवाल उठाओ, अपनी शर्तों पर जियो और भीड़ का हिस्सा मत बनो। उनका जीवन एक खुला निमंत्रण है अपनी पूरी क्षमता में जीने का और अपने भीतर छिपे हुए बुद्ध को खोजने का। दोस्तों, ओशो एक पहेली थे और शायद वो यही चाहते भी थे। वो आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं देना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि आप खुद सही सवाल पूछना सीखें। उम्मीद है इस ऑडियो बुक ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। इस गहरे और लंबे सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऑडियो बुक आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और सबसे जरूरी, जीते रहिए। धन्यवाद।